हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल जी हैं। अंशुल जी, ये अधिवेशन को अपन उस रूप में देखें, कोई खास जो परिवर्तन की बात करें, खास करके संविधान संशोधन हो रहे हैं या दूसरे, तो किस मायने में आप इसको नया मानते हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ देखिए, बहुत ऐतिहासिक संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में। 50% आरक्षण हुआ है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए और अल्पसंख्यकों के लिए। तो ऐसा मुझे लगता है किसी भी दल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐतिहासिक हुआ है हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, लेकिन इस जमहूरियत के लिए। और मैं तो ये आग्रह करूँगा कि और पार्टी भी इससे कुछ सबक सीखें और ऐसा करें। और लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी और सशक्त होगी, मजबूत होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की लगातार जो किए हैं, उससे एक नई ऊर्जा का संचार दिख रहा है। क्या वो कंटिन्यूटी में बन पाएगा और इस अधिवेशन में उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है? नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, एक तरह से एक लोगों की आवाज़ में जो बुलंदी सुनाई दी, उनके आंखों में जो दम दिखाई दिया, वो एक तरह से क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा से होके आए हैं उस वजह से है। और मैं तो वहाँ पर था और वो देखने लायक थी सचमुच। वो हुजूम, वो उम्मीद, वो ऊर्जा, इस तरह के जो लोग आए, उभर के आए, ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो। और ये ऐतिहासिक भी थी क्योंकि आधुनिक भारत में या आधुनिक इतिहास में इतनी लंबा सफ़र मुझे शायद ही लगता है किसी प्रजातांत्रिक दल ने ऐसा कभी किया हो। आमतौर पे बीजेपी ये बातें कहती हैं कि मोदी जी के सामने कांग्रेस में कोई टक्कर का चेहरा नहीं है। उस चेहरे की जो बात कही जा रही है, क्या लगता है कांग्रेस में कौन वो चेहरा हो सकता है जो 2024 में उन्हें टक्कर दे? नहीं, चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस विचारधारा है, एक सोच है। चेहरा तो एक चीज़ होता है, विचारधारा सदियों तक चलती है। हमारी पार्टी 137 वर्ष की पार्टी है, कोई कल की पार्टी है नहीं। संघर्ष और बलिदान, पहले हिंदुस्तान, इस तरह की ये क्या नारे एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा आने वाले चुनाव में? मुझे लगता है ये एक वक्त की ज़रूरत है, अनिवार्यता है कि जब भी मुश्किलात आते हैं और चुनौतियाँ आती हैं तो कांग्रेस जो है वो हमेशा कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक शहादत का वक्त फिर दोबारा आ गया है। यही कह रहे थे खड़गे साहब। कि हमारे साथ विवेक तनखा जी हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो छापेमारी हुई इसको लेकर भी आप लोगों ने आरोप लगाए हैं कि कहीं न कहीं ये महाधिवेशन को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। हमने आरोप नहीं लगाया, पब्लिक को समझ आ रहा था। आप 3 दिन 4 दिन पहले ईडी के छापे खाली कांग्रेस लीडर्स पर डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो भाई? अगर छापे ही डालना था तो 1 हफ्ते बाद डालते। तो ये सबको समझ आ रहा था ये छापों का इस अधिवेशन से कनेक्शन है। आप पवन खेरा जी को चलते प्लेन से उतार रहे हो, किस लिए उतार रहे हो? एक उन्होंने कोई शब्द बोल दिया था जो आपको पसंद नहीं था, ठीक बात है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बट किसी को विश्व में कभी पूरे इंडिया देश की एजेंसीज इकट्ठा होके प्लेन में घुस के लाइक अ टेररिस्ट बाहर, आज तक किसी को ऐसा निकाला जाता है क्या? तो हम इस देश में जो अव्यवस्था, जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके विरोध में हम लोग बोल रहे हैं। कानूनी रूप से इस तरह के जो इस्तेमाल हो रहे हैं एजेंसियों का, उसके लिए लड़ाई का कुछ रास्ता है कि कानूनी रूप से भी हम उस पर रोक लगाया जा सके? लड़ाई उसमें पॉलिटिकल भी होती है और लीगल भी होती है। जैसे उन्होंने मिसयूज किया, सिंघवी साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की। हम तो यूपी में भी यही नज़ारा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये नज़ारा देख रहे हैं कि आप लोगों के झूठे केसेस, कितने झूठे केसेस कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं। तो ये बीजेपी का एक चरित्र है। आप लोग आमतौर पर एक बातें करते रहते हैं कि जो बीजेपी है वो मूल मुद्दे को छोड़कर, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूल मुद्दे को छोड़कर हिंदुत्व का एजेंडा अपना रही है, हिंदुत्व कार्ड खोल रही है। क्या उस कार्ड का जवाब है आप लोगों के पास? उस कार्ड का जवाब तो पब्लिक ही देगी। हम तो पब्लिक को समझा सकते हैं कि हमको संवैधानिक व्यवस्था चाहिए, हमको वो व्यवस्था चाहिए जिसमें सब लोग मिलजुल के साथ रहें। और बीजेपी की इस नीति को अगर आप आगे समर्थन देते रहोगे तो आपको देश को बहुत कठिनाई होगी। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। सर, ये जो नए संशोधन प्रस्ताव आए हैं कांग्रेस पार्टी के संविधान में, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, अच्छा लग रहा है मुझे। तो कुछ तो जैसे मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो हमारी तमाम कमेटियों की मेंबरशिप बढ़ाई है, ज़्यादा लोग होंगे एआईसीसी में और वर्किंग कमेटी में, तो ज़्यादा लोग जो है अब एक कांग्रेस की लीडरशिप में अपना रोल देखेंगे।
उसके साथ साथ हमारी वर्किंग कमेटियां जो हैं, हमारी स्टीयरिंग कमेटी जो हैं, उसकी विविधता पर भी ध्यान दिया गया है। पहले भी था, पहले लोग आते थे, हर वर्ग से आते थे, लेकिन अब उसको सुनिश्चित कर दिया कि इतने यूथ होंगे, इतनी महिलाएं होंगी, इतना माइनॉरिटी होगी, ओबीसी होगी। तो इससे क्या है कि एक फॉर्मल तरीके से एक पार्टनरशिप आ जाती है। आरक्षण की भी बात कही जा रही है। वही उसी आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि जो विविधता है देश की, प्रदेशों की, वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कांग्रेस के नेतृत्व में। फिर एक बात कही गई है कि अभी तक हमारे पास जिला की, ब्लॉक की और ये राज्य की समितियां होती थी। अब उसको हम ग्राम पंचायत और उसको स्थानीय मोहल्ला लेवल पर भी ले जाएंगे। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी चेंजेस हुए हैं और कुछ बहुत सारी संशोधन हुए। तो क्या पहले नहीं जरूरत महसूस हो रही थी? काफी हर चीज का धीरे धीरे आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जैसे पिछले 10-12 साल में आया, कांग्रेस में एक तरीका था कि हम लोगों के घर जा जाके मेंबरशिप बनवाया करते थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा रोल नहीं था। लेकिन अब बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बहुत से लोग अपने आप से भी मेंबर बनना चाहते हैं, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक खोलो। अब ये वो तो ज़माना नहीं रही आज का आदमी कि कहीं दफ्तर में चला जाएगा। आज तो हर आदमी घर बैठ के करना चाहता है, तो इसलिए उसको अब की बार एनेबल किया, सक्सेसफुल रहा, तो अब हम अगली बार से उसको प्योरली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कर देंगे। एक विशेष बात रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक नया नारा दिया है यहाँ, सेवा, संघर्ष और बलिदान, पहले हिंदुस्तान। ये नारे के साथ क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति से पहुंचकर सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच देखिए, ये बलिदान तो एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी के आंदोलन से रहा है। संघर्ष करना, बलिदान देना और हिंदुस्तान को सबसे पहले रखना, ये कांग्रेस के मूल मंत्र रहे हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई में इसे लड़ा, इनको संविधान में डाला और हमारी सरकारों में हमेशा ये रहा। और बलिदान का अगर कहीं स्वरूप रहा है तो कांग्रेस में रहा है। और देश के लिए काम करने का कोई काम करते तो एक तरीके से कांग्रेस का संदेश यही रहा है। इन जैसे शब्दों से एक ऊर्जा भी आती है, और चाहे छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता हो, चाहे देश का कार्यकर्ता हो, उसको फिर से ये मैसेज लिखता है कि हमेशा हमारे लिए सेवा करना, संघर्ष करना और अपनी पार्टी और अपने देश के लिए अपना बलिदान देना और हर चीज़ में देश को सर्वोपरि रखना, यही हमारी प्राथमिकताएं हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है और यह अधिवेशन कई माने में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और हालांकि अधिवेशन से पहले जिस तरह के माहौल बने, कांग्रेस नेताओं के घरों पे ईडी के छापे पड़े, एक उनमें शामिल है हमारे वरिष्ठ विधायक देवेंद्र यादव जी। आपके यहाँ भी ईडी के छापे पड़े, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि इससे हम डरते नहीं हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ईडी का इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए कर रही है, ये जनता के बीच में जा चुकी है। ये बात जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं, वहाँ ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं टूल की तरह, और जो दूसरे पक्ष के नेता हैं उनको हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनके ये काम नहीं चल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार रेड करने के बाद भी आप देखेंगे जनता छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज मेरे घर पे जब रेड हुई, मैंने क्या गलती की थी? मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं, मेरी माँ, मेरी पत्नी वहाँ पर थी, मेरी बहन वहाँ पर थी, मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया। लेकिन हम लोग इसलिए मजबूती से खड़े थे क्योंकि घर के बाहर हजारों हजार की भीड़ में माताएं, बहनें, भिलाई नगर के लोग वहाँ पे हमें समर्थन करने, हमें आशीर्वाद देने और हमें सहयोग करने आए। भाजपा नेताओं का कहना है, अभी केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनका कहना है जो कार्रवाइयाँ हैं वो कानून सम्मत हो रही है, तो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं। हाँ, तो मैं अनुराग सिंह जी से इस आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, जहां आपको तोड़ फोड़ करनी रहती है, जहां विधायक खरीदी करनी रहती है, जहां राजस्थान में आपको परेशान करना रहता है, वहीं पर ये सरकारी संस्थाएं कानूनी रूप से काम करती है? क्या यूपी में कभी कोई बात नहीं हुई, ज़रूरत नहीं पड़ी? आपकी हिमाचल में जब आपकी सरकार थी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आप उत्तराखंड में थे तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। देवेंद्र जी, इस अधिवेशन में क्या इस तरह की एजेंसियां जो छापामारी कर रही है, जिसका दुरुपयोग करने का आरोप आप लोग लगाते रहे, उसके खिलाफ कोई विशेष प्रस्ताव या ऐसी कोई रणनीति बनेंगे कि आगे चल के कांग्रेस उसका मुकाबला कर पाए? देखिए, इस अधिवेशन में भी इसकी बात हुई। ईडी, आईटी, सीबीआई जिस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है, हम इस पर चर्चा की और हम सभी कांग्रेस जन एकजुट हैं और कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को हम छूटने इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं। उसके ऊपर कोई दबाव बनाता है तो हम रुकेंगे नहीं। अधिवेशन से आने वाले चुनाव 2023 और 2024 के लिए कुछ विशेष निचोड़ निकल के सामने आए?
निश्चित रूप से अधिवेशन से हमारे आने वाले समय का रोड मैप तैयार हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आपको इसका खासा असर भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में तो हमारी पोजीशन बहुत ही मजबूत है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।